कुलदीप का फैसला। I have dismissed all the petitions, all the 14 petitions, including 5 originally filed by Shri Kuldeep Bishnoi. कुलदीप का ऐतराज। कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस के वर्कर के तहत इस फैसले की केस की सुनवाई कर रहे हैं, जो कि आज सबूत हुआ। अभी भी हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। कुलदीप वर्सेस कुलदीप। हवाबाज और उसका चरित्र मास्टर डिफेक्टर का है। उसने कांग्रेस से डिफेक्ट किया, कांग्रेस ने डिस्क्वालीफाई किया। एक खास शब्द में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, दैट इज अ फुकरा। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति को एक स्पीकर का पद दिया गया हरियाणा में। न केवल इन्होंने हरियाणा को शर्मिंदा किया है, बल्कि स्पीकर के पद की गरिमा को भी तार तार करके रख दिया है। सदस्यता बरकरार। हरियाणा का हाई वोल्टेज फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं किरण। इंतजार खत्म हो चुका है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने 5 विधायकों की सदस्यता को बरकरार रखा है। हालांकि इस फैसले पर हजका ने कड़ा ऐतराज जताया है। आइए देखते हैं हरियाणा के हाई वोल्टेज फैसले पर कैसे गरमाई सूबे की सियासत। गालिब उम्र भर करता रहा, गर्द चेहरे पे थी और साफ आईना करता। इस तरीके के इलीगल फैसले करने से उनके हल्के के लोगों का भी सर शर्म से झुका होगा, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो विधानसभा का मुंह जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। ये फैसला कानूनन है, इसलिए इस पे राजनीति से संबंधित नहीं है। ये फैसला से हमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ है, ना हरियाणा की जनता को कोई ताज्जुब हुआ इस फैसले को लेकर। मेरे को कांग्रेस से निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बार निकाला गया, लेकिन मेरे अंदर से कांग्रेस को नहीं निकाला जा सकता। कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस के वर्कर के तहत इस फैसले की केस की सुनवाई कर रहे हैं, जो कि आज सबूत हुआ। मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, मैं कांग्रेस सोच का आदमी हूँ। न केवल इन्होंने हरियाणा को शर्मिंदा किया है, बल्कि स्पीकर के पद की गरिमा को भी तार तार करके रख दिया। ही इज नॉट ओनली डिफेक्टर, ही इज सन ऑफ ए डिफेक्टर। हमें अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। ये कॉपी देखते ही जल्दी से जल्दी हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। और तो खुद 10th शेड्यूल का विक्टिम है, तो किसी को क्या कानून पढ़ाएगा। हरियाणा का हाई वोल्टेज फैसला आ चुका है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के इस फैसले में 5 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी गई है। बिश्नोई, श्री अशोक अरोड़ा, श्री शेर सिंह बरशामी और श्री अजय सिंह चौटाला द्वारा कुल 14 पेटिशंस अंडर द 10th शेड्यूल मेरे सामने प्रेफर किए गए थे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 5 रेस्पोंडेंट्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। I have dismissed all the petitions, all the 14 petitions, including 5 originally filed by Shri Kuldeep Bishnoi. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा कहते हैं उनके पास सुनवाई के लिए 14 याचिकाएं आई थी। 5 याचिकाएं कुलदीप बिश्नोई ने 2009 में लगाई थी, जबकि बाकी 9 याचिकाएं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लगाई गई थी। कुलदीप शर्मा के मुताबिक उन्होंने दोनों तरफ की दलीलों को ध्यान से सुना था और गवाहों के बयानों पर भी गंभीरता से गौर किया था, जिसके बाद हजका छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 5 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। देखिए, ये फैसला कानूनन है, इसलिए इस पे राजनीति से कोई संबंधित नहीं है। ये बात जो लोग राजनीति करेंगे इस फैसले पे, उनसे पूछने की बात है। मेरी नजर में मैंने एक कानूनी फैसला किया है, उससे क्या राजनीति बनेगी, कौन राजनीति करेगा, किस प्रकार की करेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये बात उन्हीं से पूछनी है। स्पीकर के इस फैसले पर हरियाणा जनहित कांग्रेस सवाल उठा रही है। हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई कहते हैं स्पीकर के फैसले पर उन्हें कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि स्पीकर क्या फैसला देंगे इसे हर कोई जानता था। शर्मा जी ने जो फैसला दिया है, ये फैसला
से हमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ है, ना हरियाणा की जनता को कोई ताज्जुब हुआ इस फैसले को लेकर, क्योंकि ये तो पिछले 1 साल से दीवार पर लिखा जा चुका था कि कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस के वर्कर के तहत इस फैसले की केस की सुनवाई कर रहे हैं, जो कि आज सबूत हुआ है। न केवल इन्होंने हरियाणा को शर्मिंदा किया है, बल्कि स्पीकर के पद की गरिमा को भी तार तार करके रख दिया है। और कुलदीप शर्मा जिसे मुझे उम्मीद थी कि शायद वो पद की गरिमा बरकरार रखें आखिरी मोमेंट तक, लेकिन जो लोग कहते हैं पिछले 3-4 दिनों में, पिछले 1 साल में बहुत बड़ी सौदेबाजी कुलदीप शर्मा जी ने हुड्डा के साथ मिलकर करी है, जो जिस प्रकार चट्टा साहब ने करी, मंत्री बन गए गलत काम करके, शायद कुछ ऐसी या इससे बड़ी सौदेबाजी कुलदीप शर्मा जी ने की होगी, जिसका फैक्ट आने वाले समय में बहुत जल्दी आ जाएगा। हमें अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है, कि कॉपी देखते ही जल्दी से जल्दी हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। और हमें कोर्ट से पहले भी न्याय मिला है, हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, तो अभी भी हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। सुनवाई कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई एक बार शुरू हुए तो फिर रुके नहीं और विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप मढ़ते गए। पद की गरिमा को भी तार कुलदीप शर्मा जी ने 5 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 2 में जमानत जब्त हुई है, 2 हारे हैं और 1 गलती से इस बार जीत गए हैं। और अगला चुनाव जिंदगी में इस तरीके के इलीगल फैसले करने से उनके हल्के के लोगों का भी स्तर शर्म से झुका होगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि वो विधानसभा का मुंह जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। ये उनकी अपरिपक्वता और मंद बुद्धि, ओछी मानसिकता का सबूत है, क्योंकि स्पीकर पद के ऊपर बैठने के बाद इस प्रकार का बचकाना बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान, इस प्रकार का अभद्र बयान मैं समझता हूं कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। इसकी मैं निंदा करता हूं और आने वाले समय में इसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। स्पीकर पद के ऊपर बैठने के बाद कुलदीप बिश्नोई के आरोपों का विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। यू आर सफरिंग फ्रॉम सिलेक्ट। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब तुम ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो ओछे शब्द सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि जो आवाज आप निकालते हैं वो गूंजकर आपके कानों में वापस आती है। मैंने एक जवाब मांगा था कि तुम भ्रष्टाचार की कमाई पर बैठे हो, उसका जवाब दो। उसका जवाब नहीं है उनके पास। भ्रष्टाचार भी और व्यभिचार भी, दोनों इनका वो है। स्पीकर कुलदीप शर्मा के लिए रविवार तक फैसला सुनाना जरूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 13 जनवरी तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था। लिहाजा स्पीकर कुलदीप शर्मा पर समूचे हरियाणा की नजर थी। हजका के 5 विधायक जो कांग्रेस में दल बदल करके शामिल हुए थे, उनको आज से कांग्रेस का विधायक माना जाएगा। दल बदल के बारे में दायर की गई सभी याचिकाओं पर आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने अपना निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में उन्होंने 14 याचिकाएं निरस्त की हैं, जिनमें से 5 याचिकाएं हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई के द्वारा दायर की गई थी और 9 याचिकाएं इनेलो के द्वारा दायर की गई थी। यानी कि 14 की 14 याचिकाएं जो दल बदल के मामले में यहां पर विचाराधीन थी विधानसभा के पास, वो अब खारिज कर दी गई हैं। अब इस मामले को लेकर सतपाल जैन जो हजका के वकील हैं, उनका कहना है कि वह हाई कोर्ट में जाएंगे। हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में इस मामले में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी जाएगी। कुलदीप शर्मा पिछले कई दिनों से इस फैसले पर टाल मटोल कर रहे थे। ऐसे में हर कोई उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। अब उन्होंने फैसला सुना दिया है, लेकिन इस फैसले के साथ नया विवाद भी शुरू हो गया। हजका और इनेलो उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो स्पीकर ने 5 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के फैसले को संवैधानिक करार दिया। ये वही फैसलों की इबारतें और वही मुंसिफों की रवायतें। मेरा जुर्म तो कुछ और था, जो सजा मिली कुछ और। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। स्पेशल न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। कुलदीप का फैसला। I have dismissed all the petitions.